सो अगर टॉक अबाउट द कनाडा में 2024 में और 2025 में पीआर कैसे मिलेगा, समझना, अंडरस्टैंड करना और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। सो देखो, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पाथ बताता हूँ, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, एलएमआई के रिगार्डिंग, या किसी भी और वीज़ा पे आ रहे हो। बात करूँगा स्टडी वीज़ा और एलएमआई पे फोकस करूँगा, ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। स्टडी वीज़ा देखो, कनाडा की एजुकेशन कोई तीसरा खान नहीं है, इक्वल है, ठीक ठाक है, इंडिया की तरह ही है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो, तो कोई प्रोफेशनल कोर्स लो, लॉ, मेडिकल, सिविल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या कोई मास्टर डिग्री लो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप कभी लॉ, मेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्स लेते हो ना, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप वहाँ पे जॉब कर पाओ। या आपको इतने टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरा टाइम पढ़ते रहोगे, असाइनमेंट बनाते रहोगे, आपके पास टाइम नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जॉब्स यहाँ पे वैसे ही नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी। कोई बोले कि बहुत सारी जॉब्स है, अवेलेबिलिटी है, जॉब ही जॉब है, आप अपना को अपस्किल कर लो। देखो, कनाडा में सिर्फ इंडस्ट्री है नहीं, वेयर हाउस फैक्ट्री है नहीं, सारी चीज़ें, डजेंट मैटर, कोई भी कॉमोडिटी हो, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेड, सब कुछ बाहर से आता है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मशीन इक्विपमेंट्स हो, गाड़ी के इक्विपमेंट्स हो, सब कुछ बाहर से आता है। सो दिस इज़ अ रियलिटी। अगर आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो या कर सकते हो, आपके पास कोई रोड मैप है, गोल है, आप क्या करना चाहते हो, आपको पता है कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो ईजी है, अदरवाइज मुश्किल है। तो तरीके, मेरे पास भी बहुत तरीके हैं, मैं भी करता हूँ ऑलरेडी बिजनेस, मैं भी दिमाग लगाता हूँ, करता हूँ और चल रहा है। बट इट्स ऑल डिपेंड, आप कहाँ पे रह रहे हो, आपकी लोकेशन क्या, आपका प्रोविंस का, और किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। तो ये कोई डिफरेंट बात, मैं इस पर नहीं जाता। अब टॉक अबाउट द पीआर पाथवे। देखो, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो ना, देखो पहले बात तो अभी तक कैपिंग रिस्ट्रिक्शन चल रही है, अभी सिर्फ 2,80,000 और 3 लाख के बीच में ही मिलेगा। डेट मीन्स मार्च 2024 से लेकर 2025 तक इतनी सीट्स ही मिलेगी, और सारी सीट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आई वुड से 12th के बाद मत आओ, लेकिन अब देखो, 12th के बाद आओ, ग्रेजुएशन के बाद आओ, मास्टर्स के बाद आओ, आई वुड रिकमेंड यू, हाईली रिकमेंड यू, अटलांटिक प्रोविंस में जाओ, मिनिमम 2 ईयर कोर्स करो, जीरो एक्सपीरियंस होगा, यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, न्यू ब्रंसविक में, नोवा स्कॉशा में 12,900 सीट्स है, और न्यू ब्रंसविक में भी 11,000 समथिंग समथिंग सीट्स है, और सिर्फ 50-60% ही अप्रूवल आएगा इन टर्म्स ऑफ वीज़ा। अगर 12,900 सीट है, डजेंट मैटर कि 12,900 सीट्स ही पूरी फिल करी जाएगी, सिर्फ 5 या 7,000 सीट्स ही मिलेगी। इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही सीट्स मिलेगी, उतनों को ही वीज़ा मिलेगा, रिमेंबर डैट। 83,000 सीट्स है ब्रिटिश कोलंबिया में, और इतनी ही, और 140 समथिंग में कुछ 1.25 लाख की सीट्स है ओंटारियो प्रोविंस में, और क्यूबेक में भी 70-80 हज़ार सीट्स है। देखो, आई वुड से, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस को छोड़ दो। आई नो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी वहीं पे है, आपको सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट वहीं पे आपको रेफर करेंगे, पॉसिबिलिटी चांसेस ज़्यादा वहीं पे हैं, बट कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप आना चाहते हो, आओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वंस आई गेट द वर्क परमिट आफ्टर स्टडी, तो मुझे कहाँ प्रोविंस से मूव होना है। और मुझे एक चीज़ और याद रखना, आपकी जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी आपकी होम कंट्री में, जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उतने चांसेस आपके ज़्यादा है पीआर के लिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोगों ने गलती करी हुई है, और बहुत लोगों को 5 साल का बैन लगा है इन टर्म्स ऑफ पीआर, जो आईआरसीसी ने लगा रखा था, लगाया है। अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर दिखाते हो कि, फॉर एग्जाम्पल से मान लो कि मैंने कि मास्टर डिग्री करी हुई है, लेकिन जब मैं स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने सिर्फ ये शो किया है कि एसओपी में, कि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी हुई है और मैंने कुछ नहीं किया हुआ, उसके बाद मैं डिप्लोमा या मास्टर डिग्री लेता हूँ, तो रिमेंबर, जब आप पीआर के लिए फ़ाइल करते हो, तो आप ये नहीं दिखा सकते कि मैंने मास्टर डिग्री ली है, आप ग्रेजुएशन ही दिखाओगे। अगर आप ये दिखाते हो कि मैंने अपनी होम कंट्री में मास्टर्स भी करी हुई है, वेस्ट का दिखाते हो, तो याद रखना, आपका पीआर रिजेक्ट हो जाएगा और आपको 5 साल का बैन लग जाएगा, बिकॉज आपने झूठ बोला था एट द टाइम ऑफ स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। ये बहुतों के साथ हो चुका है, दैट्स वाई इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट बहुत चूतिया बनाते हैं, बहुत 70-80% सारे ऐसे ही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जी रहे हो, मर रहे हो, पैसे कमाओगे नहीं कमाओगे, उनका टाई अप होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी से। नेवर एवर टेक एडमिशन इन द प्राइवेट कॉलेजेस, नेवर एवर टेक इन द प्राइवेट कॉलेजेस। स्पेशली आपको 17 कॉलेजेस बैन हुए थे, इसमें 15 कॉलेज ऑनटैरियो प्रोविंस के अंदर थे, जो जीटीए एरिया में आते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया में आते हैं। एक कॉलेज था ब्रैंडन, जो मैनटोबा में है, और एक कॉलेज था अल्बर्टा साइड, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका कैंपस मैनटोबा के अंदर भी था और अल्बर्टा में भी था। मैं आपको लिस्ट भेज दूँगा, आपको मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा कौन कौन से कॉलेजेस थे। आई वुड से नेवर टेक एडमिशन द प्राइवेट कॉलेजेस। एक इनटेक बाद में आओ, 2 इनटेक बाद में आओ, अगर कनाडा आना ही है, लेकिन टेक एडमिशन द पब्लिक कॉलेजेस। एक चीज़ याद रखना, जितने ज़्यादा स्किल्स होगे, उतना आपके लिए बेटर है, यहाँ पे लाइफ ईजी रहेगी। जितना मल्टी टैलेंटेड होगे, सब कुछ सीख के आओ। ये सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लेना, इसका लाइसेंस ले लेना, इसकी वैल्यू कोई नहीं है,
कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ देखो, जॉब तब मिलेगी जब आपको यहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी होगी। हर जगह सिक्योरिटी की जॉब अवेलेबल नहीं होती है। सिक्योरिटी की जॉब मैक्सिमम आपको सिर्फ कैलगरी, एडमिंटन और ओंटारियो प्रोविंस में, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर ही अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। तो कुछ ऐसा सीख के आओ, प्लम्बर, मैकेनिक का, कुकिंग का, शेफ़ का, नेल पेंटिंग, बार्बर का, ये चीज़ सीख के आओ, हेयर स्टाइलिस्ट का, जिसकी डिमांड हो, जिससे आप पैसा कमा सको, जो फ्रीलांसिंग भी कर सको आफ्टर गेटिंग अ सर्टिफिकेशन ऑल्सो। आपको हर चीज़ के सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनाना, एब्स्ट्रैक्ट लेटर ज़रूर लेके आना, इट विल हेल्प यू आउट। आपको आराम से जल्दी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, आपको 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। इट्स फॉर बोथ ऑफ देम, डजंट मैटर। आप कनाडा में कहीं भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, यू शुड हैव। अभी नहीं तो बाद में आप कभी ना कभी इस्तेमाल यूज़ होगा ही होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लगे मेरे को स्टडी वीज़ा पे नहीं आना, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपने मास्टर डिग्री करी है, आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और आप चाहते हो, इवन 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, और आप चाहते हो कि मुझे कनाडा में ही आना है, चाहे हालात ख़राब हो, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरे पास तरीका है बिज़नेस करने के, मैं पैसा कमा सकता हूँ, चाहे टैक्स सिस्टम बहुत बुरा है, चीज़ें बहुत महँगी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कैनेडियन पीआर, कैनेडियन सिटीजनशिप चाहिए, मीन्स पासपोर्ट चाहिए, कैनेडियन पासपोर्ट। तो मैं क्या करूँ? मैं उस केस पे वो कहना चाहूँगा, एलएमआई पे आओ। एलएमआई पे आओगे, दैट वुड बी मच मच बेटर, क्योंकि फ्रॉम द डे वन आप पैसे भी कमाओगे। अब एलएमआई के 2 तरीके हैं। अगर आप एलएमआई टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे कनाडा आते हो और फिर उसे वर्क परमिट पे कन्वर्ट करते हो, तो उसमें आपको मैक्सिमम 4 मंथ्स लगते हैं। अगर आप फिजिकली कनाडा के अंदर प्रेजेंट हो, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, तो उसमें 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड ऑफिसर, पीस ऑफिसर। अभी 22 लाख पेंडिंग फाइल्स पेंडिंग है आईआरसीसी के पास, सो इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ वर्क परमिट राइट नाउ। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ये बोले हो जाएगा, टेंशन ना लो, जल्दी हो गया, ये हो गया। सी, आई वर्क विद सो मैनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट एलएमआई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी की बातों में मत आओ, वो आपसे पैसे लेगी। मैं आपको सर्विस नहीं बेच रहा, आपको मैं यहाँ पे रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। आप बहुत कोई आपको ये बोले, मेरे को बहुत लोगों ने सेशन में बोला हुआ है कि मुझे ना एक एलएमआई मिल रहा है, वो कह रहा है वर्क परमिट दिलवा देंगे 2 लाख में, 3 लाख में, 5 लाख में, 8 लाख में, 10 लाख में। सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा, इसे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतने में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलएमआई लेना बेचना इलीगल है, बट रियलिटी यही है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। एलएमआई के लिए ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। नेवर गो टू ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक प्रोविंस। जाओगे, पैसे तो कमा लोगे, लेकिन पीआर नहीं मिलेगा। देखो, सच्चाई यही है। आई वुड से, अगर आप मुझसे पूछो कि एलएमआई के लिए कहाँ जाना चाहिए, अल्बर्टा, सस्कैचुअन या अटलांटिक प्रोविंस में, कोई भी 4 प्रोविंस में से एक प्रोविंस में। बट एक चीज़ याद रखना, आपकी इंडस्ट्री, आपका नॉक कोड, आपकी कैटेगरी, सारी चीज़ें मैटर करती है। सब मैटर करता है। आपको पर आवर कितने पैसे मिल रहे हैं, ये भी मैटर करता है। एक चीज़ याद रखना, किसी का हुआ था, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा था सस्कैचुअन के रिगार्डिंग, सस्कैचुअन की $14 पर आवर मिनिमम वेज है। उसने जब जॉब अप्रूवल लेटर के लिए अप्लाई किया था, जिसे हम जाल बोलते हैं, क्योंकि उसके 30 पॉइंट्स मिलते हैं, तो जब उसने अप्लाई किया था तो आईआरसीसी ने उसका रिजेक्ट कर दिया था। इसका रीज़न ये था क्योंकि आपको सिर्फ $14 पर आवर मिल रहे हैं। तो उसने फिर नकली बना के $20 पर आवर बनाया था अपने एम्प्लॉयर से, मतलब दिखाया फिर पेपर्स में कि 20 डॉलर पर घंटे मिल रहे हैं। तब जाके उसको जॉब अप्रूवल लेटर मिला। ये आज से उसकी काफ़ी पहले की बात है, मतलब इस बात को 8-9 महीने हो चुके हैं। तो ये मुझे उसने बताया, ही गॉट द आईटीए वगैरह वगैरह, कि मुझे हुआ था एक बच्चे के साथ, एक बंदे के साथ। तो आई विल टेल यू, जितनी ज़्यादा सैलरी होगी, पर आवर का वेज होगा, उतने चांसेस ज़्यादा है कि आपको जॉब अप्रूवल लेटर मिले। कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ये बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, टेंशन ना लो, एक तो बहुत रेयर केस होते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। पागल बना रहे, कोई को फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरी तो हो चुकी है। अगर आपको डायरेक्ट पीआर में आना है, तो सीधा जाओ आरएनआईपी के अंदर, या अगर आप स्टडी वीज़ा पे भी आते हो, अगर आप इन 13 कम्युनिटीज़ में आपने स्टडी करी है, इवन आपने 1 ईयर की स्टडी करी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो आपको भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आपके चांसेस ज़्यादा है कि आप 1 ईयर की स्टडी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। तब आपके लिए पीआर लेना आरएनआईपी के अंदर बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। अगर आपने इन 13 कम्युनिटीज़ में वर्क स्टडी करी हुई है, या आपने अपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इवन आपने स्टडी कहीं और से करी और आपने एक साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया हुआ है, तब भी आप आरएनआईपी के अंदर आते हो। सस्कैचुअन के अंदर मूसे जो होता है, मैनटोबा के अंदर ब्रैम्पटन, ये है। एक ब्रिटिश कोलंबिया में एक और है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। और ओंटारियो प्रोविंस में 4-5 जगह है, टिमिन्स है, सडबरी है, और आई थिंक नॉर्थ पे भी है। मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा।
और 2-3 जगह आती है अल्बर्टा के अंदर। ये 13 कम्युनिटीज़ है जो आती है। आप कनाडा के लिए डायरेक्ट पीआर भी ले सकते हो। उसके लिए इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट आपसे 35 टू 45 लाख रुपीज़ माँगते हैं, इतना अमाउंट चार्ज करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कम अंडर द आरएनआईपी के अंदर। उस कम्युनिटी से आपको रिकमेंडेशन लेटर भी मिलना चाहिए, तभी आपके होते हैं। और जब वंस यू गेट दिस, आपको 2.5-3 महीने के अंदर आपको आईटीए मिल जाता है। और जब वंस यू गेट आईटीए तो आपका 95% काम पूरा हो जाता है फॉर द पीआर के लिए। उसके बाद फेडरल पे आपकी फाइल जाती है और आपको फेडरल से पीआर कार्ड मिलता है। मीन्स आपको इन्विटेशन लेटर आपको भेजना होता है फेडरल गवर्नमेंट में। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैसे कनाडा में फेडरल गवर्नमेंट है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बाकी एक चीज़ याद रखना, जॉब्स के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, किसी भी वीज़ा पे आओ, पीआर तो ले लोगे, लेकिन पीआर के बाद करोगे क्या? आपके पास कोई रोड मैप है, कोई आइडिया है, कोई गोल है, कोई बिजनेस करने का तरीका है, तो ही आना। अदरवाइज़ कनाडा में कहीं भी जाओगे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, रिसेशन है। जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं जो रिफ्यूजी, स्टडी वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा, जो वर्क परमिट पे, एलएमआई पे, जो कैनेडियन सिटीजन्स है, उनके पास जॉब नहीं है, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? तो सोच समझ के आओ, क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। घर तो यहाँ पे आप नहीं खरीद पाओगे, सारा मैं अपना अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ हर चीज़ के रिगार्डिंग। घर तो नहीं खरीद पाओगे। ये कर सकते हो, डॉलर्स में कमाओ, इन्वेस्टमेंट करो अपनी होम कंट्री में। तो आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इट वुड बी गुड। आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, यूएई में इन्वेस्टमेंट करो। आप किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको लगता है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करूँगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा, तो मुझे वहाँ से अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो मेरी आगे की लाइफ ईजी हो जाएगी। बिकॉज फिर आपके माइंड में होता है कि मुझे एक बार पासपोर्ट तो मिल गया, उसके बाद तो मैं कनाडा में कभी भी आता जाता रहूँगा, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करता हूँ जहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कनाडा में करोगे ना, तो मेरे हिसाब से पैसा बर्बाद है, सीरियसली पैसा बर्बाद है। अनलेस एंड अनटिल वो बिज़नेस बहुत आपका अच्छा चल रहा हो, और भी डिपेंड करता है बिज़नेस किस तरह का कर रहे हो, बिज़नेस की लोकेशन क्या है, किस प्रोविंस में है, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो यहाँ पे टैक्स सिस्टम, फॉर एग्जांपल ऐसे आप मान लो कि $1,000,000, $10,00,000, $1,000,000 आप कमा रहे हो पूरे साल का, एनुअली पैकेज है, पता है बहुत ज़्यादा है, पर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, आपका 40 to 50% आपका सारा टैक्स में ही कट जाएगा, 40 to 50%। सो सोचो समझो क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ आना। और ये भी पता होना चाहिए कि पीआर लेने के बाद करना क्या चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि मुझे कनाडा तो नहीं आना, पर मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, तो मैं किस कंट्री में जाऊँ? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है जर्मनी। नो, इवन नॉट ऑस्ट्रेलिया, नो यूके, नो यूएस। सबसे बेस्ट है जर्मनी। यूएस में क्राइम बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा क्राइम है, चाहे डॉलर्स है, $1.82 इंडियन रुपीज़ के बराबर पड़ता है, 82-84 के बराबर है, लेकिन क्राइम बहुत ज़्यादा है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ तो वहाँ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, चीज़ें वहाँ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे रिफ्यूजी के क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। यूके की तो हालत बहुत बुरी है, वहाँ तो वैसे भी पीआर मिलना बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग कहो तो ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबिलिटी है, सेम चीज़ है कनाडा की तरह। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत प्रोफेशनल हो, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपके पास स्किल्स है, आप कुछ ऐसा काम करते हो जो बाकी लोग छोटे मोटे खुद वाले काम नहीं करते हो। ये कैशियर की जॉब, फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब, ऐसी जॉब, ये वैसी जॉब ना, जो बच्चे भी वॉलमार्ट में, कॉस्को में, रिटेल चेंज में, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ ऐसा काम होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट लाइसेंस होना चाहिए, जो एक हेल्प करे उस कंट्री की इकोनॉमी में, जो हेल्प करेगा आगे भी पीआर टर्म्स में भी। बट इफ़ यू हैव टू चूज़ वन कि मुझे कनाडा नहीं आना, देन विच वन? अगर कनाडा में इतने सारे बुरे हालात हैं, मेरे हिसाब से गो टू जर्मनी। जर्मनी में अभी 5 साल का पहले अगर आप 8 साल वहाँ पे स्टे करते हो तब आपको पीआर मिलता था, लेकिन अब उन्होंने चेंजेस कर दिए, कुछ 2 महीने पहले रूल चेंज करे। अब आप 5 इयर्स वहाँ पे रहते हो तो आपको पीआर मिल जाएगा। एंड जर्मन अगर आपको आती है, लैंग्वेज सीख सकते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आई वुड से ज़रूर सीखना, तभी आपकी वहाँ पे लाइफ ईजी होगी और आप आराम से कम्युनिकेट कर पाओगे। अब मैं बात करता हूँ टेक प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग और अल्बर्टा सस्केचुअन के रिगार्डिंग। देखो, अल्बर्टा में अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम बंद कर दिया। अल्बर्टा में अल्बर्टा इमिग्रेशन एडवांटेज प्रोग्राम के अंदर 7 स्ट्रीम्स आती है। अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को बंद कर दिया गया है, लेकिन इट्स अ टेम्परेरी क्लोज। लेकिन अब टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी जो स्टार्ट हुई है, स्ट्रीम स्टार्ट हुई है 13 फरवरी 2024 को। अगर उसमें से 6 महीने भी वर्क करते हो, 30 आवर्स पर वीक भी वर्क करते हो, 780 आवर्स आपको पूरे 6 महीने में वर्क करने हैं। और आपके पास रिकमेंडेशन लेटर, ऑफर लेटर होता है जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है अल्बर्टा में, तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गेट अ पीआर। अदरवाइज वहाँ पे कोई डिफिकल्टी है। बट एक चीज़ रखना, कोई कहते हैं कि अल्बर्टा में पीआर मिलना ईजी है। देखो, मिलना ईजी है, बट ये चीज़ रखना, वहाँ पे सीन क्या है, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो ये चीज़ याद रखना। अल्बर्टा में कहते हैं जीएसटी सिर्फ 5% है, पीएसटी नहीं लगता, लेकिन अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन कनाडा में हर जगह है। जॉब्स तो मिलना बहुत मुश्किल है, कैश में मिल सकती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आपको एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड कि आप
अपना एक्सपीरियंस दिखा सको फॉर द पीआर पर्पज़ के लिए। चाहे आप टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाओ, वहाँ पे टेक प्रोग्राम्स में जो भी टेक कोटा निकला है, अल्बर्टा टेक कोटा में 1750 सीट्स अवेलेबल है। और सेम गोज़ टू सस्कैचुअन के अंदर भी, अगर आप आईटी फील्ड से हो तो यहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, लेकिन यहाँ पे भी आईटी जॉब्स बहुत कम है। और जितनी आपको जॉब्स मिलेगी वो सस्कातून या रेजेना सिटी के अंदर ही मिलेगी, मैक्सिमम आपको सस्कातून के अंदर ही मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी इतनी है नहीं। सस्कैचुअन में सिर्फ 2 मेन सिटी है, बाकी सस्कैचुअन में जितनी भी जगह है, टाउन है, विलेज है, स्मॉल मेन सिटी है, सब बेकार है, सब डिप्रेसिंग, सब कुछ नहीं करने के लिए, कुछ भी नहीं है। जो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा अपॉर्चुनिटी हैपनिंग लाइफ का अपनी कम्युनिटी में, आपको सस्कातून रेजाना के अंदर ही मिलेगा। तो मैं अब बात करता हूँ AIP के रिगार्डिंग, दैट मीन्स अटलांटिक प्रोविंस के रिगार्डिंग। जो 4 प्रोविंस आते हैं, अगर आप उसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5 कोई भी जॉब, किसी भी जॉब कोड में वर्क करते हो, तो वहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। लेकिन देखो रियलिटी यही है कि वहाँ पे पीआर मिलना इतना ईजी तो है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। आप को बहुत से लोग मिलते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हमने लिंक डाले, आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ट्रस्ट मी, आप कितना भी अप्लाई कर लो, बहुत रेयर चांस है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत लकी हो, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत क्वालिफाइड हो, आप लकी हो ना, तभी आपके पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ से मेल का रिप्लाई आ जाएगा फॉर द इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। अदरवाइज़ वहाँ भी सेम सिनेरियो है, कुछ माल वाल दो और जॉब लो, एक्सपीरियंस काउंट करो, उसके बाद पीआर के लिए फाइल लगाओ। अब कितना भी देख लो, जब अल्बर्टा के रिगार्डिंग हो, सस्कैचुअन के रिगार्डिंग हो, अटलांटिक प्रोविंस में किसी भी प्रोविंस के रिगार्डिंग हो, सब जगह सेम सिनेरियो ही है। और एक चीज़ रखना है, LMI की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ 28 फरवरी 2025 तक ही वैलिड है। किसी ने मुझे पूछा था अगर मैं LMI पे अभी आता हूँ, कैसे 28 फरवरी 2025 तक ही वैलिड रहेगा मेरा वर्क परमिट? ऐसा नहीं है, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उससे पहले आपको वर्क परमिट मिलता है, तो जो आपका वर्क परमिट है वो आपको 2 ईयर का क्लोज वर्क परमिट रहेगा, 2 साल तक रहेगा। जिस दिन आपको मिलेगा उस डेट से शुरू होगा, तब तक ख़त्म, मतलब उस डेट, फॉर एग्जांपल आज 17 मार्च है, तो 17 मार्च से लेके 2024 से लेके 26 तक रहेगा वैलिड। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपका जो वैलिड है मीन्स वैलिड 17 मार्च 2026 तक रहेगा, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। लेकिन जो वर्क परमिट मेरा जो LMI मिल रहा है वो आपको 28 फरवरी 2025 तक ही रहेगा। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है, नहीं करती है, इट्स टोटली अप टू देम, IRCC के ऊपर। करते भी है तो इस हिसाब से हालात चल रहे हैं, वो ये बोल सकते हैं कि हमें इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर ही हम LMI देंगे, हर चीज़ में LMI नहीं देंगे, क्योंकि LMI भी लोग बेच रहे हैं, तो उनको भी पता है इसका भी मिसयूज़ हुआ जा रहा है, और बहुत तरह के स्कैम्स होते हैं, बहुत तरह के स्कैम्स होते हैं, हद से ज़्यादा। आई वुड से किसी भी कंसल्टेंट एजेंट से जाओ, पहले रिसर्च करो कि इमिग्रेशन एजेंट वो ऑथराइज्ड है या नहीं है कैनेडियन गवर्नमेंट से, उसके पास सब कुछ है या नहीं है, उसकी वेबसाइट, ईमेल आईडी, RCIC नंबर, सब कुछ चेक करो। जिस एम्प्लॉयर से वो आपको दिलवा रहा है उस एम्प्लॉयर से डायरेक्टली बात करो, उसको कॉल करो, उसको मेल करो, उससे पूछो कि ये चीज़ें हैं, मेरे को इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात हुई है, वो आपके कंपनी का दिलवा रहा है, क्या ये सही है या नहीं है? दिस इज़ द वे यू कैन चेक, बिकॉज आप IRCC से बात करोगे वो आपको नहीं बताएगा, बिकॉज एट्स अ प्राइवेसी, एट्स अ कॉन्फिडेंशियल। वो आपसे यही पूछेगा कि आपको कैसे पता, सो आपको नहीं आंसर मिलेगा। और LMI को चेक करने का तरीका कोई नहीं है, आप एडोब से बिल्कुल जेन्युइन, नकली को जेन्युइन बना सकते हो, जेन्युइन को नकली बना सकते हो। आप नहीं पता कर पाओगे कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। सो देखो, टोटल 64 प्रोग्राम्स होते हैं कनाडा के अंदर फॉर द पीआर पाथवे। अब स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग आओ, LMI पे आओ, स्पाउस वीज़ा पे आओ, इट्स टोटली अप टू यू। हर किसी की डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है। सी, और आप मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे कमेंट सेक्शन पे, तो मैं इतना बड़ा आंसर तो नहीं सकता। आई वुड रिकमेंड यू, इफ़ यू नीड अ मेनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल गाइड यू आउट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बाकी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और एक चीज़ याद रखना, कनाडा तभी आना इफ़ यू हैव रोड मैप, इफ़ यू हैव अ गोल, इफ़ यू चूज़ द राइट प्रोविंस। हर चीज़ के रिगार्डिंग बहुत फ्रॉड स्कैम होते हैं, और जॉब्स ट्रस्ट मी नहीं है। अगर आपको कैनेडियन पासपोर्ट लेना है, PR लेना है, तो आई वुड से सीधा RNIP से बेटर अभी कोई ऑप्शन नहीं है। या अगर आप आते हो तो सीधा LMI पे जाओ, या कोई ढंग का प्रोविंस चूज़ करना। लेकिन ये तभी जाना जब आपकी प्रोफाइल, आपका पास का एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, और आप कोई भी जॉब कर सकते हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप एडजस्टेबल हो, तभी आना। अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे डिप्रेशन, बंदा अनस्टेबल हो जाता है, बहुत सारी इश्यूज़ है, ट्रस्ट मी। और पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन्फ्लेशन, रिसेशन बहुत ज़्यादा है। बाकी हर किसी का अपना अपना देखो होता है,
प्रोफाइल होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैंने आपको पूरा समझा दिया हर प्रोविंस के रिगार्डिंग। करना ना करना टोटली अप टू यू। आना चाहते हो बिल्कुल आओ, नहीं आना चाहते तो सोचो समझो क्या करना है, कहाँ जाना है, आपको भाई बाहर सेटल ही होना है। बट इफ़ यू want to talk to me, you can DM me on Instagram. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।